पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट शुक्रवार को जयपुर से जाते समय कुछ देर के लिए अजमेर रुके। अशोक उद्यान के पास हाईवे पर कांग्रेसियों की ओर से उनका स्वागत सत्कार किया गया। शहर कांग्रेस के निवर्तमान अध्यक्ष विजय जैन की अगुवाई में पायलट का माला व साफा पहनाकर कांग्रेसियों की ओर से जोरदार स्वागत किया गया। इस मौके पर कांग्रेसियों ने पायलट जिंदाबाद के नारों से वातावरण को गुंजायमान कर दिया। इस अवसर पर पायलट ने पत्रकारों से रूबरू होते हुए कहा कि भाजपा राम मंदिर के नाम पर वोट बटोरने का काम करती है। अयोध्या में बीजेपी हारी है, जहां मंदिर बना है वहां पर भी समाजवादी पार्टी की जीत हुई है। देश के नौजवान, किसान और अधिकतर लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की धर्म की राजनीति को नकार दिया है। देश के लोग मंगलसूत्र, हिंदू मुस्लिम और मंदिर मस्जिद की राजनीति को पसंद नहीं करते हैं। यह बात इस लोकसभा चुनाव में साबित हो गई है। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया की नज़र इस लोकसभा चुनाव पर थी कि देश के लोग किस तरह की राजनीति को पसंद करते हैं और देश के लोगों ने यह दिखा दिया है कि वह धर्म की राजनीति को पसंद नहीं करते हैं। सब लोग जो इंडिया गठबंधन में थे आज भी गठबंधन में हैं, बल्कि मैं तो समझता हूँ आने वाले समय में हमारे गठबंधन में और दल शामिल हो जाएंगे। जनता पार्टी की अंदरूनी मामलों में टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। उनका दल है, उनकी सरकार है, वो जो मर्जी करें, लेकिन राजस्थान के लोगों को आज उम्मीद है कि जो सरकार बनी है वो लोगों की मदद करे। आज अघोषित बिजली कटौती हो रही है, पानी की समस्या, बिजली की समस्या, लोग त्रस्त हैं और संकट के समय में लोगों को सरकार को सामने आना चाहिए, प्रशासन को मुस्तैद करना चाहिए और आम जन को राहत दिलाने के लिए काम करने चाहिए। और ये सिर्फ चुनाव जीतने के पहले के जो वादे थे, अब आज 6 महीने हो गए, तो उन वादों को पूरा करने का समय आ गया। कांग्रेस पार्टी जनता के साथ खड़ी है, हर मौके पर लोगों की बात को उठाते रहेंगे और सरकार को अगर वो काम नहीं करेंगे तो घेरने का काम हमारी पार्टी करेगी। पायलट ने कहा कि पिछले 10 साल की भाजपा की राजनीति में अमीर गरीब की खाई बड़ी है, वहीं अप्रत्याशित बेरोजगारी से युवा परेशान है। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में जो परिणाम आए हैं, इसमें संख्या बल किसका कितना है, गठबंधन की सरकार किसकी बन रही है, यह बात की है। लेकिन परिणाम का आकलन किया जाए तो सरकार के खिलाफ इस चुनाव में वोट गिरा है, जो कि भाजपा सरकार के खिलाफ गिरा है। उन्होंने कहा कि भाजपा का पहले संख्या बल 303 था, जो घटकर अब 240 पर आ गया है। एनडीए ने 400 पार का दावा किया था, लेकिन देश की जनता ने धर्म की राजनीति को नकारते हुए भाजपा को सिर्फ 240 सीटों पर जीत दिलाई है, जो कि एक खंडित आदेश है। जनता ने किसी भी दल को सरकार बनाने के लिए स्पष्ट बहुमत नहीं दिया है। अब सत्ता में बैठे लोगों को अपने गिरेबान में झांकना होगा और आकलन करना चाहिए कि कमी कहां पर रह गई है। ही देश की जनता ने कांग्रेस और इंडिया अलायंस को अपार जन समर्थन दिया है। कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन राजस्थान में अच्छा रहा है। पिछले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस एक भी सीट नहीं जीत पाई थी। इस बार 11 सीटों पर बीजेपी को पराजित किया गया है। यह सभी लोगों की मेहनत का परिणाम है। ये जो लोकसभा के चुनाव थे, ये एक ऐसे चुनाव थे जहां पूरी दुनिया देखना चाहती थी कि देश के लोग किस प्रकार की राजनीति को पसंद करते हैं। जो राजनीति पिछले 10 साल से भाजपा के शासन में लोगों ने देखी, वो सिर्फ भाषण, प्रचार, प्रोपेगेंडा, झंडा, बैनर, टेलीविज़न और इश्तिहार की राजनीति थी। और देश में जो खाई बड़ी है अमीर गरीब की, सबसे बड़ा मैं मानता हूँ देश में सब प्रमुख जो चिंता का विषय है, 2 विषय हैं। पहला अप्रत्याशित बेरोजगारी और दूसरा जो खाई अमीर गरीब की। जो नीति निर्माण हुआ है वो आर्थिक दृष्टि से सिर्फ चंद लोगों को फ़ायदा पहुँचाने के लिए काम सरकार ने किया और अधिकांश भारतवर्ष के जो लोग हैं वो महंगाई और बेरोजगारी से जूझ रहे थे। तो जो परिणाम आज आए हैं, संख्या बल किसका है, गठबंधन सरकार किसकी कब क्या बनती है, बात की बात है, लेकिन शुद्ध रूप से जो परिणाम का आकलन आप करेंगे उसमें ये वोट सरकार के खिलाफ पड़ा। भाजपा का संख्या बल 303 था, आज 60-70 उनके सांसद कम चुनकर आए हैं। एनडीए ने दावा 400 का किया था, 200 को आके वो अटक गए हैं। और ये जो जनादेश भी है ये खंडित है।
किसी भी दल को सरकार बनाने का स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। मतलब लोगों को जो सत्ता में थे उनको अपने गिरेबान में झांकना चाहिए और आकलन करना चाहिए कहाँ उनसे कमी रह गई थी। कांग्रेस को और इंडिया अलायंस को आपार जन समर्थन जनता का मिला है। कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन राजस्थान में बहुत बेहतर रहा। पिछले लोकसभा चुनाव में हम एक भी सीट जीत नहीं पाए थे। इस बार हम लोग 11 सीटों पर भाजपा को हम लोग पराजित कर पाए हैं। ये हम सबकी सामूहिक मेहनत परिणाम है। अच्छा प्रत्याशियों का चयन हुआ। हमारा मैनिफेस्टो, हमारा कैंपेन, राहुल गांधी जी की पदयात्रा, प्रियंका जी का, खड़गे जी का व्यापक जो पूरे देश में प्रचार उन्होंने किया, उसका लाभ हमको मिला है। इसलिए हमारा जो संख्या बल था वो दुगना हो गया और इंडिया अलायंस को बंगाल में, उत्तर प्रदेश में, हर जगह बहुत बहुमत मिला है। तो ये चुनाव मैं समझता हूँ बड़े महत्वपूर्ण थे और सरकार का गठन तो राष्ट्रपति के निमंत्रण के बाद होगा, लेकिन जो परिणाम आए हैं वो मुझे लगता है कि सरकार के विरोध में है। सरकार की जो नीति थी दमन की, विपक्ष को ख़त्म करने की, संवादहीनता की, संवेदनहीनता की, उसको लोगों ने नापसंद किया है। क्या राम मंदिर देश को स्थिर सरकार मिल पाएगी? कुछ क्या लगता है? अब देखिए, जहाँ तक आपने कहा कि भाजपा राम मंदिर का इस्तेमाल कर वोट बटोरने की बात करते थे, उत्तर प्रदेश में अयोध्या में बीजेपी हारी है और जिस शहर में मंदिर बना है वहाँ पर भी समाजवादी पार्टी जीती है। तो इस देश के नौजवान, किसान और अधिकांश लोग धर्म के नाम पर जो राजनीति हो रही है उसको पसंद नहीं करते। राजनीति होती है सिद्धांत की, संविधान की, प्रगति की, विकास की, योजना की, उद्योग की, निवेश की। और राजनीति आप करें मंगलसूत्र की, हिंदू की, मुसलमान की, मंदिर मस्जिद की, उसको नौजवान पीढ़ी और अधिकांश लोग पसंद नहीं करते हैं। ये बात मुझे लगता है भाजपा को समझ में आ गई होगी। और जहाँ तक कांग्रेस की बात है, मुझे लगता है कि जो हम लोगों ने संघर्ष किया, पार्टी ने राजस्थान में, हरियाणा में, अलग अलग जगहों में हमको अच्छा प्रदर्शन करने का फ़ायदा मिला है। और मैं तमाम कार्यकर्ताओं को, राजस्थान के हमारे जो राजस्थान के कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, मैं समझता हूँ देश के सर्वश्रेष्ठ हैं। और जिस मेहनत के साथ उन्होंने पार्टी का बीड़ा उठाया, नेता तो सिर्फ हम लोग भाषण देते हैं, लेकिन पोलिंग बूथ पर जिन्होंने भीषण गर्मी में तमाम दबाव के बावजूद, केंद्र की सरकार, राज्य की सरकार, डबल इंजन का पूरा उन्होंने सत्ता का उपयोग किया, उसके बावजूद कार्यकर्ताओं ने जो बूथ पर खड़े होकर इस गर्मी में लोगों को वोट डलवाकर पार्टी को जिताया है, उनकी मेहनत के कारण आज हमारे अच्छे परिणाम आए। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें सरेराह न्यूज़। अपना फ़ोन उठाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।